जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपने प्रवाह में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करती है। कभी शांत जल, कभी भंवर, तो कभी बड़ी चट्टानें। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब अतीत की गलतियां, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितताएं हमें अस्थिर कर देती हैं। ऐसे समय में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में आगे बढ़ने का असली मंत्र है, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी परेशानियों और असफलताओं से जूझते हुए समाधान की तलाश में एक बुद्धिमान ऋषि के पास जाता है। ऋषि उसे नदी के पास ले जाते हैं और जीवन की सच्चाइयों को प्रकृति के सरल लेकिन गहरे उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी जीवन को स्वीकारते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। आइए, इस प्रेरणादायक यात्रा में प्रवेश करें और सीखें कि जीवन की समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। किसी दूर गांव में एक युवक रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बीते समय की गलतियां उसे लगातार सताती थीं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता उसकी नींद छीन लेती थी। एक दिन थक-हार कर उसने अपने गांव के बुद्धिमान ऋषि के पास जाने का निश्चय किया। वह ऋषि के आश्रम पहुंचा और अपने दिल की बात कहने लगा। गुरुजी, मेरा जीवन कठिनाइयों से भर गया है। मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। बीते समय की गलतियां मुझे चैन नहीं लेने देती और भविष्य का डर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। क्या मैं कभी शांति पा सकता हूँ? ऋषि ने युवक को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर या किसी उपदेश से नहीं दूंगा। तुम्हें इसे खुद समझना होगा। चलो, मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ। वहां तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलेगा। ऋषि और युवक नदी के पास पहुंचे। नदी अपने शांत लेकिन सतत प्रवाह में बह रही थी। ऋषि ने युवक को बैठने का इशारा किया और कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। इसमें तुम्हारी हर समस्या का हल है। युवक ने असमंजस से पूछा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। नदी में ऐसा क्या खास है जो मेरी समस्याओं का समाधान करेगा? ऋषि ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और कुछ लहरें बनाईं। फिर पानी वापस शांत हो गया। ऋषि ने समझाते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारे बीते समय का प्रतीक है। जो बीत गया उसे जाने दो। जैसे यह पत्थर पानी में समा गया, वैसे ही तुम्हें अपने अतीत को भी भुला देना चाहिए। अगर तुम इसे पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हारे मन में लगातार हलचल और अशांति पैदा करेगा। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार करोगे और जाने दोगे, तो तुम्हारा मन भी इस नदी की तरह शांत हो जाएगा। युवक को यह बात थोड़ी समझ आई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, गुरुजी, लेकिन भविष्य का क्या? मुझे हमेशा डर लगता है कि आगे क्या होगा। क्या होगा अगर फिर से सब कुछ गलत हो गया? ऋषि ने नदी के प्रवाह की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पानी आगे की ओर बहता है, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। इसे अपने रास्ते की चिंता नहीं होती। इसे भरोसा है कि यह जहां भी जाएगा, वहां इसका मार्ग अपने आप बन जाएगा। तुम्हें भी अपने भविष्य पर ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से न तो भविष्य बदलेगा और न ही तुम्हारा आज बेहतर होगा। बस अपने कर्म करते रहो और बहते रहो। युवक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी संदेह झलक रहा था। उसने कहा, गुरुजी, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो उन्हें सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तब हम कैसे आगे बढ़े? ऋषि ने नदी के बीच में खड़े एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। वह पत्थर नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की धाराएं उसे पार करते हुए लगातार बह रही थी। ऋषि ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी कठिनाइयों का प्रतीक है। देखो, नदी इसे हटाने की कोशिश नहीं करती। वह इससे लड़ती भी नहीं। वह इसे पार करके आगे बढ़ती है। इसी तरह तुम्हें अपनी परेशानियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें पार करने का साहस रखना होगा। अगर तुम रुक जाओगे या उनसे लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दोगे, तो आगे बढ़ने का अवसर खो दोगे। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, आपकी बातें मुझे समझ आ रही है। लेकिन क्या कभी नदी रुकती नहीं? क्या इसे थकान नहीं होती? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हाँ, नदी भी रुकती है, लेकिन केवल तब जब वह अपने सागर में मिल जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें विश्राम मिलेगा। लेकिन तब तक बहते रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। अब मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा, बीते हुए को जाने दूंगा और भविष्य पर भरोसा रखूंगा। मैं अब नदी की तरह बनूंगा। उस दिन के बाद युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बना रहा। कठिनाइयां आती, लेकिन वह उन्हें पार करके आगे बढ़ता रहा। उसका जीवन धीरे धीरे खुशियों और सफलताओं से भरने लगा। यही जीवन का मार्ग है और यही नदी हमें सिखाती है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।